दोस्तों नमस्कार। पूरे देश भर से जिस तरह से फर्जी वकीलों के होने का, फर्जी लॉ कॉलेजेस के होने का, फर्जी डिग्री धारक वकीलों की बढ़ोतरी वाली संख्या के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि देश भर की विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो जनपद स्तर पे हो, चाहे वो किसी शहर में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो, फर्जी वकीलों की संख्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि अपराध अब न्यायालय परिसर के अंदर अपनी जड़ें जमाने लगा है। ऐसे लोग जो वाकई में LLB डिग्री होल्डर नहीं है, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जो काला कोट सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि उनको अपराध करने का एक जरिया मिल जाए और पुलिस और प्रशासन का जो हाथ है वो उनके गिरहबान तक आसानी से ना पहुंच सके और वो काले कोट के भेष में कानून को लगातार रौंदते हुए अपनी मनमानी करें। तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ, ऐसी सभी संस्थाओं के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साथ ही साथ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में ऐसे सभी लॉ कॉलेजेस जो इवनिंग क्लास चलाते हैं या जो डिस्टेंस से कोई कोर्स चला रहे हैं लॉ डिग्री देने से संबंधित, या जो वीकेंड से संबंधित क्लासेस चलाते आ रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ऐसे सभी लॉ कॉलेजेस जो कहीं किसी गांव, किसी तालाब, किसी नहर, नदी, नाले के किनारे चल रहे हैं और लोगों को फर्जी लॉ की डिग्रियां बांट करके वकालत करने का लाइसेंस दे रहे हैं, जिसके चलते देश की अदालतों में जगह जगह पर काले कोट में लोग अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं फर्जी डिग्रियां लेकर के, तो इस तरीके के लोगों पर लगाम लगाने की सख्त तैयारी कर ली गई है। देखिए, वकालत का जो पेशा है बेहद गरिमामयी पेशा है। नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है वकालत के पेशे को। दुनिया का, देश का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन जिसको नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है। इसको, इसी पेशे को बदनाम करने वाले तमाम लोगों के पाए जाने के चलते अब इस तरीके का रुख अख्तियार करने की ज़रूरत आन पड़ी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो मेहनत करके LLB की डिग्री पाते हैं, जो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज कड़ी मेहनत करके, किसी की जूनियरशिप करके, किसी कचहरी में जा करके अपने सीनियर के पीछे एड़ियाँ रगड़ के वर्षों की मेहनत के बाद एक ऐसा मकाम हासिल करते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें और न्याय की रक्षा के लिए लड़ सकें, ऐसे लोगों के पेट पर लात मारने का काम करते हैं वो लोग जिनके पास ना तो डिग्री है, ना किसी अथराइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई पढ़ाई की है, लेकिन सीधे काला कोट पहन करके अपनी एक दुकान डालकर, अपना तखत और अपनी कुर्सी डाल करके वो वास्तव में पढ़ाई करके और मेहनत करके आए हुए लोगों के पेटों पर लात मारते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कानून का पालन करने वालों के बीच रह करके कानून तोड़ते नजर आते हैं, किसी तरीके का कोई क्राइम करते नजर आते हैं, जमीन, दुकान, मकान कब्जा कराने का ठेका लेना, जुए शराब के अड्डे चलाने का ठेका लेना, गलत तरीके से धनोपार्जन करना, दलाली करना और गैम्बलिंग करके काले कोट को लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब देश में कई चीज़ों में लगातार परिवर्तन की मांग उठ रही है, तो ये मांग भी उठने लगी है कि अब इतने वर्षों बाद जब ये ज़रूरी हो गया है कि इस चीज़ को एनालाइज किया जाए कि आखिर ये काले कोट में जो अपराधी घूमते नज़र आ रहे हैं, ये इनकी पैदावार का जरिया क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो अब ये नेसेसिटी सामने आई कि हाँ, इस तरीके के जो आपराधिक या असामाजिक तत्व उनके ऊपर रोक लगाई जाए, जिसके बाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम डायरेक्शंस की गाइडलाइंस में इस बात का फैसला किया है कि ऐसे सभी लॉ कॉलेजेस जो फर्जी तरीके से लोगों को डिग्री दे रहे हैं, उनकी जांच होगी, उन पर रोक लगाई जाएगी। और ऐसे सभी लोग, ऐसे तमाम लोग जो फर्जी तरीके से काला कोट पहन करके वकालत जैसे नोबेल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। धन्यवाद।